हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 25 और आज की वर्कशीट में भी फेयर प्ले चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर जा पहुंची है और जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज वर्कशीट भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर यहाँ पर दी गई है। सो लेट अस कंटिन्यू अवर स्टोरी। लेकिन स्टोरी पढ़ने के पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक ही गांव में रहते थे। जुम्मन की एक आंटी थी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। कुछ सालों तक तो ठीक रहा, जुम्मन ने उन आंटी का ध्यान रखा। लेकिन उसके बाद जुम्मन और उसकी पत्नी और उन आंटी में आपस में झगड़े होने लगे। जुम्मन की पत्नी उन आंटी का ध्यान नहीं रखती थी, तो आंटी ने कहा कि मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करें जिससे हम अपना खाना अलग बना लेंगे। लेकिन जुम्मन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आंटी ज्यादा परेशान हो गई तो वो पंचायत के पास पहुंचती हैं। पंचायत होती है गांव में और अलगू को हेड पंच चुना जाता है। अब अलगू जुम्मन से पूछता है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। सारी बात जुम्मन से पूछी जाती है पंचों के सामने। और अलगू उसके बाद देखिए क्या कहता है। ये जो पिक्चर में दिया गया है ये अलगू है और ये जुम्मन है। अब अलगू जो हेड पंच चुना गया है, देखिए क्या कहता है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। मैंने तुम्हारे मामला अच्छी तरह देखा और समझा है। इन आवर ओपिनियन, मेरे विचार से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन को एक मंथली अलाउंस अपनी आंटी को देना ही होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोस बैक टू हर। और नहीं तो आंटी की प्रॉपर्टी वापस उनके पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। पंचायत का फैसला तो हो गया, लेकिन जुम्मन और अलगू जो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, उनकी दोस्ती में अब दरार आ गई। अब उनको साथ में बहुत कम देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। अब एक तरह से देखा जाए तो जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया था, एनिमी बन गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और अपना बदला लेना चाहता था उससे। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हु क्रॉस एग्जामिन्ड जुम्मन। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किसने किया था? अलगू एंड अदर्स। दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, द ओल्ड आंट एंड अदर्स। लेकिन अलगू और एंड अदर्स ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया था अलगू और दूसरे लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का डिसीजन क्या हुआ था? जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। जुम्मन को मंथली अलाउंस आंटी को देना पड़ेगा, और नहीं तो प्रॉपर्टी वापस आंटी के पास चली जाएगी। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आगे देख लेते हैं। आज की वर्कशीट बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें बाद में एक टेस्ट दिया हुआ है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और मोर देन 50% आपका चैप्टर हो गया है। तो एक टेस्ट दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, जितनी वर्कशीट आप कर चुके हैं उसी पर बेस्ड है। तो ध्यान से अगर देखेंगे वर्कशीट को तो आप उस टेस्ट को कर पाएंगे और उसमें अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आगे देखते हैं। डेज पास्ट, काफी दिन बीत गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। अलगू के सामने कुछ मुश्किल आ गई, अलगू कुछ परेशानी में आ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट। उसके पास बैलों की जोड़ी थी, उनमें से एक बुलक उसकी डेथ हो जाती है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब एक बैल रह जाता है उसके पास, तो वो एक बैल समझू साहू को बेच देता है। समझू साहू कौन है?
ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। इस तरह की गाड़ी जो होती है जिसमें बैल के साथ में गाड़ी चलती है, और इसी तरह की गाड़ी समझू साहू चलाया करता था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। अब दोनों में बात यह हुई कि जो पैसे थे वो समझू साहू उसको 1 महीने के अंदर दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। लेकिन हुआ क्या कि बैल कुछ 1 महीने के अंदर ही मर गया। अलगू ने जो बैल समझू को बेचा था वो बैल 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ। अब उस बुलक की डेथ के बाद कई महीने बीत गए, लेकिन समझू साहू ने अलगू को पैसे नहीं दिए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। अलगू ने उसको याद दिलाया कि भाई मेरे पैसे तो दे दो। बट साहू गॉट वेरी अनॉयड। लेकिन साहू तो पैसे की बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गया। अब यहाँ थोड़े से क्वेश्चन भी हैं, ये तो इनको देख लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस। क्या प्रॉब्लम आई थी अलगू के सामने। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन ए मंथ। ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। हु वॉज समझू साहू। समझू साहू कौन था। समझू साहू वॉज ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब जब पैसे की बात हुई तो समझू साहू नाराज हो गया और उसने कहा, आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट। मैं उस जानवर के लिए तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। वो कहता है कि वो जानवर मेरे लिए बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं लेकर आया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आई हैव ए बुलक। मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। मेरे पास एक बुलक है, तुम ले जाओ, महीने भर उसको अपने पास रखो और उसे मुझे वापस कर दो। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक। तुम्हारे उस मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू परेशान हो गया और उसने अपना केस पंचायत में रखने की सोच ली। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कुछ ही महीनों में ये दूसरा चांस था जब गांव में पंचायत होने जा रही थी। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। और दोनों पार्टी अपना अपना केस लोगों को समझाकर उनका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करने लगे। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं उनका मीनिंग देखना है क्या है। तो र्यून वर्ड दिया गया है और र्यून के यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय और डैमेज। र्यून का मतलब होता है बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना, तो डिस्ट्रॉय और डैमेज इसको सर्कल कर लेंगे। दूसरा है आपका टाइट स्पॉट। अलगू के बारे में बताया गया था कि अलगू के लिए थोड़ा सा वो टाइट स्पॉट में आ गया था। दैट मीन्स उसको थोड़ी परेशानी आ गई थी। डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ बुरा वक्त आ गया है ना। तो ये वर्कशीट तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आगे एक यूनिट टेस्ट दिया हुआ है। काफी लंबा चैप्टर है और काफी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है और जितना वर्कशीट आप कर चुके हैं उसी पर बेस्ड है। तो देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स। यहाँ पर कुछ 10 सेंटेंसेस हैं और इनको आपको कंप्लीट करना है। हर सेंटेंस में एक गैप है जिसको आपको फिल करना है। ये वर्ड बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आप वर्ड पिक करेंगे और यहाँ पर इसको फिल करेंगे। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से वर्कशीट आप करेंगे तो आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।